कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हो चुकी है और उसमें बहुत अहम फैसले लिए जा चुके हैं। आर्मी चीफ की तैनाती को लेकर और एक्सटेंशन को लेकर अभी मामला जो है वो तय नहीं हो पाए, लेकिन बहुत अहम फैसले इलेक्शन को लेकर, लॉन्ग मार्च को लेकर, ये जो एक पाकिस्तान में बहरान की कैफियत है, पाकिस्तान की इकोनॉमी की सूरत हाल जो है वो ख़तरनाक हद तक जा चुकी है। ये खबरें तो चल रही हैं कि जी इकोनॉमी जो है वो ठीक है, सागडार साहब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं 10-15 दिन के बाद आकर, लेकिन रियल जो इस टाइम इंडिकेटर्स हैं वो पाकिस्तान की इकोनॉमी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर सऊदीया और चाइना, सऊदी जो शाह हैं वो आ रहे 21 नवंबर को, अगर सऊदीया और चाइना पाकिस्तान के साथ ना खड़े हों तो पाकिस्तान की इकोनॉमी डिफ़ॉल्ट से कोई भी नहीं बचा सकता, ये बात तय है। लेकिन इन्हीं सारे जो है मामलात को देखते हुए कल बड़ी अहम मीटिंग हुई है, उसका अहवाल भी आपके सामने रखेंगे। फिर हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो मिस्र से डायरेक्ट जो हैं लंदन चले गए और वहाँ नवाज़ शरीफ साहब से उनकी बड़ी अहम मुलाकात हुई, बड़ा हंगामी दौरा हुआ है। इस दौरे की क्या वजूहात है ये भी आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब ने कल इंटरनेशनल मीडिया को, टीआरटी वर्ल्ड को इंटरव्यू देते उन्होंने अपने हमले के, जो उनके ऊपर हमला किया गया उसके बारे में बड़ी अहम जो है गुफ्तगू की। उसके साथ साथ उन्होंने डीप स्टेट के बारे में भी बात की। इसी हवाले से लेकर हमने आपके सामने जो है अपने ब्लॉग्स में जो हिलरी क्लिंटन है उनका भी जो है चलाया था एक क्लिप, और उसने बाकायदा उन्होंने पाकिस्तान की डीप स्टेट के बारे में कुछ पेशन गोइयाँ की थी और कुछ मालूमात जो हैं वो दी थी इंटरव्यूअर को। इमरान खान साहब ने किस हवाले से बात की डीप स्टेट को लेकर ये भी आपके सामने रखेंगे। और परवेज़ इलाही साहब ने लॉन्ग मार्च के हवाले से बड़ी अहम जो है वो ज़िम्मेदारियां सौंप दी हैं। 15,000 जो है पुलिस एहलकार मज़ीद तैनात किए जाएंगे और बड़ी स्ट्रिक्ट जो सिक्योरिटी है वो फराहम की जाएगी। इन सारे पॉइंट्स के ऊपर आज बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़िन। आज 9 नवंबर है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि परवेज़ रशीद साहब की कल एक शाम के टाइम वीडियो रिलीज़ की गई है और वह वीडियो सेम वैसी ही थी जैसे आज़म सवाती साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ाम लगाए गए, और उससे खैर नौयत थोड़ी डिफरेंट थी। आज़म सवाती साहब की तो उनकी अपनी फैमिली के साथ वीडियो बनाई गई और वो जिस तरह रो रहे थे, हम शर्मिंदा है, पूरी एज अ पाकिस्तानी कौम हम उनसे शर्मिंदा है कि ऐसी नौबत क्यों आई। लेकिन परवेज़ रशीद साहब की भी वीडियो रिलीज़ की गई कल और इखलाकियात के जनाजे निकाल दिए गए जी इस मुल्क में। और ये वीडियोस कौन बनाता है, इतने बड़े बड़े लोगों तक रसाई किस बंदे की है, कौन ये सब कुछ कर रहा है। फिर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने जो कल इस्तीफ़ा दिया, उन्होंने ट्विटर के ऊपर जो है बात करते हुए एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इस टाइम जो हो रहा है, सारी सियासी जमातें, ख़ास तौर पर उन्होंने इशारा किया ये जो 14 पीडीएम की जमातें हैं ये खामोश हैं। पाकिस्तानी सिविलियन जो लोग हैं, पाकिस्तान की जो आम आवाम है, और जिस तरह सिविलियन लोगों के साथ इस तरह इस टाइम ख़ास तौर पे ये जो टाइम चल रहा है इस टाइम रवैया बढ़ता जा रहा है और जिस तरह उनको ज़लील और रुस्वा किया जा रहा है, पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी भी ऐसा नहीं देखा गया। ये एक आज़ाद मुल्क है और जो है एहतजाज करना हर पाकिस्तानी का हक़ है, बात करना फंडामेंटल राइट्स है। कोई भी पाकिस्तानी किसी से भी सवाल पूछ सकता है और अदारों से पूछना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि अदारे हमारे टैक्स के पैसे के ऊपर चलते हैं और पाकिस्तानी, आम पाकिस्तानी जो है वो किसी से भी सवाल पूछ सकता है, ख़ास तौर पर उन लोगों से जो उनके टैक्स के पैसों के ऊपर पल रहे हों। तो ये सवाल पूछना पाकिस्तान में जुर्म बन गया और अब ये जो अखलाकियात के जनाजे निकाले जा रहे हैं, खुफिया कैमरों से वीडियोस बनाई जा रही हैं और उनको रिलीज़ किया जा रहा है और दिखाया जा रहा है कि अगर तुम लोग हमारी बात नहीं मानोगे तो इस तरह का रवैया जो है वो बढ़ता जाएगा और तुम्हें इस तरह जो है पूरी मुल्क के सामने या पूरी आवाम के सामने रुस्वा किया जाएगा। तो उन्होंने भी, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा कि नो ट्रेटर्स, और उन्होंने बड़ी सख्त तनकीद की कल ट्विटर के ऊपर बात करते हुए और अपने इस्तीफ़े के बारे में जब उनसे सवाल किए गए तो उन्होंने बड़ा सख्त जो है वो मौक़िफ़ अपनाया। फिर इसी तरह इमरान खान साहब के ज़िक्र कर लेते हैं कि उन्होंने जो इंटरव्यू दिया टीआरटी वर्ल्ड को, उन्होंने उसमें कहा कि मेरा कत्ल का मंसूबा बनाने वाले लोग इंतहाई ताकतवर हैं। अब ये वो बंदा कह रहा है जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का सरबराह है, जिसकी यूनाइटेड नेशन में तकरीर जो है पूरी दुनिया देखती है, पूरी दुनिया उसको सहराती है। पॉपुलर मुस्लिम लीडर ऑफ द 2020 का अवार्ड उस बंदे को दिया जाता है जिसे दुनिया जो है मुस्लिम उम्मा के लीडर के तौर पर देखती है। तो वो बंदा कल इंटरव्यू देते कहता है कि मुझ पर जिन लोगों ने हमला किया वो बहुत ताकतवर हैं, मुझ पर हमला करने वाले इतने ताकतवर हैं कि बुलेट प्रूफ का भी कोई फ़ायदा नहीं है, वो उड़ाने के लिए दूसरा तरीका भी निकाल लेंगे। उन्होंने कहा कि हमले के ज़िम्मेदार ख़ुद को भी हमले की आड़ में छुपाना चाह रहे हैं
और फिर जब उनसे क्वेश्चन किया गया कि जी आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हो पा रही, और जो 3 नाम आपने लिए थे, उन्होंने खुद भी जिक्र किया क्योंकि जो नाम मैं चाहता था कि इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, बदकिस्मती से हमारे मुल्क का निज़ाम ऐसा है और हमारे मुल्क में डीप स्टेट का जो किरदार है वो बहुत हद तक जो है वो बढ़ चुका है, और इसी वजह से हमारे मुल्क में जो है ये सब कुछ नहीं हो पाया, और जो 3 नाम मैं कह रहा था वो नहीं हुए, और जो एक मामूली सी जो एफआईआर है वो काट दी गई है, और इसको हमने बिल्कुल जो है मानने से इनकार कर दिया है। तो उन्होंने बड़े बाबांगे दोहल कहा ये बात कि मुझे जो लोग मारना चाहते हैं, हमला करना चाहते हैं, वो बहुत ताकतवर है, और बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ और जैकेट जो हैं उनके लिए कोई ख़ास मायने नहीं रखती है। अगर उन्होंने मुझ पर हमला करना है और उन्होंने सोच लिया हुआ है कि उन्होंने मुझे कत्ल करना है, तो वो कर देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं इस बात का बारहा जिक्र कर चुका हूँ। और ये जो बंदा जिसने हमला किया, जिसको मजहबी रंग दिया गया, इस बंदे के जो जहाँ ये बंदा रहता था वहाँ से जो इंटरव्यूज़ लिए गए उस इलाके के लोगों से, वो कहते हैं ये तो नमाज ही नहीं पढ़ता था और ये बाकायदा ट्रेन शूटर था। तो ये इस केस को एक अलग रंग दिया जा रहा है, और ये इस टाइम पाकिस्तान की सिचुएशन है। लेकिन उन्होंने सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा कि ये हमारे अंदरूनी मामलात हैं और हम इसको इंशाल्लाह हल कर लेंगे। इसी से रिलेटेड कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बहुत अहम फैसले लिए जा चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इकॉनमी देखें तो वो तबाह हाल है, आवाम देखें तो आवाम जिस तरह के नारे लगा रही है रोड पर आकर, और जिस तरह की आवाम के जज्बात हैं। और इमरान खान साहब ने कल से जो है वो कह दिया कि जी आप मोटरवेज़ को खोल दें, लेकिन फिर भी आवाम जो है वो इमरान खान की भी बात जो है वो मानने को तैयार नहीं है, और आवाम डेली की बुनियादों के ऊपर जो है शहरों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो ये सूरत हाल किसी भी तौर पर जो है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी आवाम के लिए, पाकिस्तान के अदारों के लिए जो है वो ठीक नहीं है। इसीलिए कल बड़े अहम डिसीजन लिए जा चुके हैं, जिसमें बाकायदा ये बात जो है वो कुछ ज़राए से सामने आई है, और बड़े बड़े जर्नलिस्ट भी ये बात कर रहे हैं कि जी 1 हफ्ते के अंदर इलेक्शंस अनाउंस हो जाएंगे। ये बहुत अच्छी खबर है पाकिस्तानी आवाम के लिए। और आप देखेंगे जैसे कि हम हमेशा आपको अपने ब्लॉग्स में बताते आए हैं कि पाकिस्तान जिस सूरत हाल में चल रहा है, इसका मुतहम्मिल पाकिस्तान ज़्यादा देर तक नहीं हो सकता। पाकिस्तान की इकॉनमी बिल्कुल भी ऐसे हालात में नहीं है कि हम इस तरह की डिस्टेबलाइजेशन जो है इसको मज़ीद बर्दाश्त करें, पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की इकॉनमी। तो ये सूरत हाल ज़्यादा देर तक नहीं चल पाएगी। और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, जो 14 जमातों की मिलकर बनाई गई है, इनके बस में नहीं है पाकिस्तान को इस गर्दाब से निकालना, पाकिस्तान की इकॉनमी को ठीक करना। ये सिर्फ़ और सिर्फ इनका जो मकसद था एनआरओ लेना था, अपना माल बचाना था, अपनी औलाद को बचाना था और अपनी सियासत को बचाना था। इसके अलावा इनका और कोई मकसद नहीं था। इनको आवाम का कोई दर्द नहीं है। ये सिर्फ आकर जो है स्पीचेस देते हैं, और हर दफ़ा जब भी ये आते हैं, बेशक वो 5 साल 10 साल पहले के इलेक्शंस हों, तो जब भी आते हैं इन्होंने यही एक इनका नारा है कि जी हमसे पहले गलतियां हुई हैं, लेकिन अब हम वो गलतियां नहीं करेंगे। तो अब वो वक्त जो है गुजर चुका है, और इनको कल जो है शटअप कॉल बाकायदा दे दी गई है। इसीलिए हमारे जो इंपॉर्टेंट वज़ीर-ए-आज़म है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने मिस्र से पाकिस्तान आने के बजाय लंदन जाना जो है वो बेहतर समझा, और नवाज शरीफ साहब के पास चले गए हैं, क्योंकि उन्हें कह दिया गया है कि जी आप इस्तीफ़ा दें, असम्बलियाँ तोड़ें और 1 हफ्ते के अंदर जो है इलेक्शंस की डेट अनाउंस करें। इसके अलावा दूसरी कोई बात नहीं है। यानी कि सिंपल लफ्ज़ों में उन्हें शटअप कॉल दे दी गई है, और इमरान खान साहब का जो मुतालबा है उसको तस्लीम कर लिया गया है। जैसे कि हम आप लोगों के सामने रखते आए हैं कि जितने भी पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं, सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान के सलामती के ज़ामिन अदारे हैं, वो कभी भी पाकिस्तान को किसी ऐसी सूरत हाल में नहीं जाने देंगे जिसका पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता, और ये किसी के भी हक़ में नहीं जाएगा। तो इसीलिए कल ये फ़ैसला लिया गया कि जी अब इलेक्शंस अनाउंस कर दिए जाएँ। इसीलिए शहबाज शरीफ साहब जो है वो भागे भागे नवाज शरीफ साहब के पास गए और उनसे इजाज़त लेने गए। नवाज शरीफ साहब की भी नहीं सुनी जाएगी, और अब इलेक्शंस की जो डेट है वो 1 हफ्ते से 7-8 दिनों के अंदर आप देखेंगे कि लाजमी अनाउंस कर दी जाएगी। लेकिन जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती है उसके ऊपर जो है अभी कोई वाज़िया अभी तक कोई ख़बर सामने नहीं आई है, क्योंकि कुछ हलकों से ये भी बात सुनने में आ रही है कि शायद जनरल बाजवा साहब हैं वो अभी कैरी ऑन करेंगे अपने ये 2 से 3-4 माह जो टाइम है। जैसे कि इमरान खान साहब ने कहा था कि इस एक्सटेंशन ये जो टाइम है, ये जो तैनाती है, इसको पेंडिंग डेफर किया जा सकता है, और जब नई हुकूमत आए वो कोई भी आ जाए उसके बाद आकर वो अवाम के मैंडेट से जो हुकूमत आए वो आकर अपना जो नया आर्मी चीफ हैं उनकी तैनाती करे, और ये इसकी कानून में इजाज़त है और इसके ऊपर बात हो सकती है। तो ये बात जो है अभी इसके ऊपर कोई ख़बर जो है वाज़िया तौर के ऊपर सामने नहीं आई, लेकिन कुछ हलकों से ये भी खबर आ रही है कि जी जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम जो है वो फाइनल कर दिया गया है। जनरल कोई भी हो
फ़ौजी हमारे लिए सारे काबिले इज़्ज़त हैं, काबिले एहतराम हैं और पाक फ़ौज जो है वो हमारी सलामती की ज़ामिन है। इसीलिए मैं हमेशा से अपने व्लॉग्स में कहता आया हूँ कि आप लोग ख़ास तौर पे ये इस प्रोपेगेंडे को कभी भी हवा मत दें जो हमारे अदारों के खिलाफ जाता हो, जिसमें हमारे अदारों को मलाइन किया जाता हो, जिसमें हमारे अदारों के खिलाफ जो है हर्जा सराई की जाती हो। तो कभी भी इस प्रोपेगेंडे को हवा मत दें और बड़ा गौर से जो है चीज़ों को परखें और देखें और फिर जो है उनके ऊपर अपना जो है एक वो बनाएं, व्यू बनाएं। अब हम आपके सामने रख देते हैं कि परवेज़ इलाही साहब ने जो है आज मीटिंग की है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब भी शरीक थे, क्योंकि कल जो लॉन्ग मार्च शुरू हो रहा है उसकी क़यादत जो है शाह महमूद कुरैशी, असद उमर करेंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत आला सदा का इजलास जुमेरात से शुरू होने वाली लॉन्ग मार्च सिक्योरिटी इंतज़ामात का तफ़सीली जायज़ा लिया गया। इस दौरान उन्होंने हदायत दी कि रास्ते में मौजूद बुलंद इमारतों पर माहिर निशानाबाज एहलकार तैनात किए जाएंगे और कंट्रोल रूम से मुंसलिक रास्ते पर 24 घंटे 15,000 एहलकार जो है वो तैनात किए जाएंगे और पिंडी तक जो है वो जहां तक पंजाब की हदूद है वहां तक जो है प्रॉपर फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो है वो लॉन्ग मार्च को दी जाएगी, ताकि कोई भी नागहानी सूरत हाल जो है वो ना हो। क्योंकि इमरान खान साहब के ऊपर जो हमला हुआ, अल्लाह ताला ने जो है बड़ी मेहरबानी की पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तानी अवाम के ऊपर और पीटीआई की क़यादत और इमरान खान साहब के ऊपर, क्योंकि अल्लाह ना करे ऐसा कोई वाक़या हो जाता जिस तरह वो बंदा आया था, अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो जाता तो पाकिस्तान में वो अनारकी फैलनी थी कि हम लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। तो ये पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा कर्म हुआ है। इसी वजह से हमारे जो अदारे हैं उन्होंने बर वक्त जो है ये डिसीजन लिया है कि अब मुल्क में इलेक्शन जो हैं वो अनाउंस कर दिए जाएँ और शहबाज शरीफ साहब को ये फाइनल जो है वो कह दिया गया कि जी अब आप इलेक्शंस की तरफ जाएँ। इससे ज़्यादा मुल्क को हम मज़ीद किसी भी ऐसी सूरत हाल में जो है वो नहीं भेज सकते हैं और ये किसी के भी हक में बेहतर नहीं होगा। तो ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट्स हैं और बड़ी अच्छी खबरें जो हैं अब आपको आने वाले दिनों में सुनने में मिलेंगी। लेटेस्ट अपडेट्स से दोबारा आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे, तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।